प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत। साथियों, पिछले काफ़ी समय से ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दो एजेंडे बराबर लगातार चल रहे हैं। पहला एजेंडा है कि लोगों को रोजगार से दूर रखो, नौकरियों से दूर रखो और उद्वेलित करने वाले ऐसे विषय जनता के सामने लाओ जिसकी वजह से वो दिन रात सोशल मीडिया पर नफरत के सब्सक्राइबर्स बने। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के ही एक सांसद अनंत हेगड़े, उन्होंने क्या बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा, यह नारा इसलिए लगाया गया है ताकि वे आकर के संविधान को बदल सके, वो संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी उस संविधान से बहुत ज्यादा सहमत तो नहीं है, इसलिए समय समय पर, ये पहला बयान उनका नहीं है, 2017 में भी इसी तरीके का वे बयान दे चुके हैं। और अब फिर भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा, ये संविधान बदलने का जो नारा है, उस रूप में इसे देखा जाता है। जाहिर सी बात है, अनंत हेगड़े जी नरेंद्र मोदी जी से भी बड़े नेता हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जहां एक उनकी सीटें 370 लाने की बात की है, ये अलग बात है, उन्हें बहुमत भी नहीं मिल रहा। 370 सीटें की उन्होंने बात की है और 400 सीटें उनकी टोटल एनडीए की उन्होंने बताई है। तो उन्होंने स्वयं भी बताया कि वे अपने एनडीए के साथियों की केवल 30 सीटों की वैल्यू समझते हैं। तो ये इनसे बड़े नेता हैं, इन्होंने 400 पार का दावा कर दिया है, जो कि स्वयं प्रधानमंत्री ने भी नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में यदि आप आए तो यहाँ 40 लाख जो में रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। मध्य प्रदेश में ही बेटियों से उनकी आबरू मांगी जा रही है नौकरी के लिए, आप सभी साथियों ने उस बात को रिपोर्ट भी की है। मध्य प्रदेश में यदि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के तहत जो लोग आए हैं, वो कोई अपना आंदोलन करते हैं तो उनको लाठी मारी जाती है, उन पर केस लादे जाते हैं। इस सब को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एक नीति बनाई है। कुछ गारंटीज हमारे नेता राहुल गांधी जी ने दी हैं। मुख्य रूप से 5 बातें हैं कि सबसे पहला, भर्ती भरोसा। आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में पहली बार सरकारी नौकरियों की बात नहीं करी है। कांग्रेस पार्टी ने 3-3, 4-4 पीढ़ियों को सरकारी नौकरियां दी हैं और अब फिर हम उस दिशा में जाना चाहते हैं कि लोग काबिल बने, सक्षम बने। इसके लिए सरकारी नौकरी एक रीढ़ की हड्डी का काम करती है। तो 30 लाख सरकारी नौकरियां कांग्रेस पार्टी ने उसका वादा किया है। इसके अलावा पहली नौकरी पक्की अप्रेंटिसशिप के तहत 1 लाख रुपए की राशि जो युवा अप्रेंटिस करना चाहते हैं उनको दिया जाएगा। डिटेल में अवनीश भाई बताएंगे। पेपर लीक के खिलाफ कानून, गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा और युवा रोशनी, जिसके तहत 5000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड जो है उसकी व्यवस्था की हमने गारंटीज दी हैं। राहुल गांधी जी ने, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी ने गारंटीज दी हैं। इन सब बातों को लेकर के आज इस प्रेस वार्ता में मौजूद हमारे प्रवक्ता साथी रवि वर्मा जी और हमारे मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अवनीश बुंदेला जी आप सबसे चर्चा करेंगे। बुंदेला जी। मिथुन भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पत्रकार साथियों का इस सभागृह में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज वास्तव में एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, एक बहुत ही ज्वलंत विषय है। आश्चर्य इस बात का है कि जो सरकार देश में, मोदी सरकार अपने आप को कहती है कि मोदी जी देश के क्या, विदेश के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़ी पार्टी है, 10 साल से काबिज हैं। मध्य प्रदेश में भी उनकी पार्टी 19 साल कंप्लीट कर चुकी है। उसके बावजूद भी आज तक उनके कोर एजेंडे में कहीं भी रोजगार की बात नहीं होती है। कई सारी बातें होती हैं, राष्ट्रवाद की बात होती है, धर्म की बात होती है, कपड़ों की बातें होती हैं, और पता नहीं क्या क्या बातें, स्टेशनों की बात होती है, लेकिन कहीं रोजगार विषय नहीं होता है। और अक्सर देखा गया कि रोजगार का जब भी विषय आता है, उनकी सरकारें चाहे मध्य प्रदेश में रही हों या देश में रही हों, उनने हमेशा युवाओं को ठगने का, लूटने का काम किया। लेटेस्ट उदाहरण देता हूं। 4 जुलाई 2023 को शिवराज जी ने खुले मन से कहा था, यही मोहन यादव जी के पहले वाले मुख्यमंत्री, आपको याद होंगे शिवराज जी, खुले मन से कहा था कि मैं आज से संविदा कल्चर खत्म करने जा रहा हूं। लेकिन कहीं संविदा कल्चर खत्म नहीं हुआ, उल्टा जो 2.5 लाख संविदा कर्मी है आज की तारीख में उन सबकी नौकरियां खतरे में हैं। यह कहा गया है कि आप परीक्षाएं दीजिए,
सोचिए मतलब जो 25 साल से नौकरियां कर रहे हैं उस समय भी निश्चित तौर पर आए होंगे, तो कोई परीक्षा दे के ही आए होंगे, कोई योग्यता के। अब कह रहे हैं आप परीक्षा दीजिए और जब आप 50% कम से कम अंक लाएंगे तो आपकी नौकरी पक्की होगी। ये इनका असली चेहरा है रोजगार को देखकर, रोजगार के प्रति। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए हमारे नेता परम आदरणीय राहुल गांधी जी, आप सब जानते हैं इस समय न्याय यात्रा पर हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। और जब भी रोजगार की बात आती तो आदरणीय राहुल जी का वो बड़ा कहते हैं एक बहुत नजदीक का, दिल के नजदीक का विषय है। हमेशा युवाओं के खासकर रोजगार की बात को उन्होंने, कांग्रेस की सरकारों ने, पहले भी कांग्रेस का हर नेता, वर्तमान हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी की बात करूं तो रोजगार की जब भी बात आती है तो कांग्रेस पार्टी का हर नेता चाहता है कि चाहे सरकार आपकी रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रोजगार दीजिए, रोजगार दीजिए जनता को, आम जनता, आम जन को, युवाओं को। अगर रोजगार आप देंगे तो उससे इस बात का भरोसा है कि इस देश में जो क्राइम रेट निरंतर बढ़ रहा है वो क्राइम रेट भी कम होगा। तो इसी सब विषय को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी ने, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, अपनी बांसवाड़ा की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मोदी सरकार में जो पिछले 10 साल में भयंकर बेरोजगारी व्याप्त है उस महत्वपूर्ण मुद्दे को छुआ है और उसमें कई सारे ऐसे क्रांतिकारी घोषणाएं कह लें, क्योंकि हम सरकार में तो है नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी अभी 3 राज्यों में सरकार है, हम ये प्रयास करते हैं कि उनमें हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट अधिक से अधिक कर पाएं जितना उनके अधिकार क्षेत्र में है। और बाकी हम प्रयास करते हैं और जनता से विनती करते हैं कि कल हम अगर सत्ता में लौटते हैं केंद्र में तो हम कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस पार्टी करने वाली है। मेरे साथ Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही Global Festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential.